स्वागत है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से उत्तराखंड एलटी के परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो नाटक लगे हुए हैं उसे हम देखते हैं कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा युग धर्मवीर भारती। ये प्रमुख नाटक जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे आज दो नाटकों से, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। इन दोनों नाटकों के बारे में हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी जो नाटक हैं उनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अंधेर नगरी नाटक। इस नाटक के मुख्य बिंदुओं के बारे में देखते हैं। इस नाटक का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। यह नाटक कुल 6 अंकों में लिखा गया है। कितने अंकों में? 6 अंकों में, ध्यान रखिएगा। इस नाटक की शुरुआत जंगल से शुरू होकर बाजार में पहुंचती है, फिर बाजार से जंगल, फिर राजसभा, उसके बाद अरण्य से शमशान घाट की ओर। ये इतने इसमें सीन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से ये नाटक अपनी कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। इस नाटक के मुख्य पात्रों में महंत, उनके दो शिष्य कौन? नारायण दास और गोवर्धन दास, राजा, मंत्री और कोतवाल हैं। इतने पात्रों से मिलकर के यह नाटक बना हुआ है। घटना प्रसंग का मुख्य बिंदु जो शुरुआत होती है उसमें एक बकरी की मौत होती है, वहाँ से ये कथा आगे बढ़ती है। उस बकरी की मौत के आधार पर एक ये विशिष्ट घटना होती है जिस पर उस राज्य की, उस नगर के शासन व्यवस्था के बारे में, वहाँ फैले भ्रष्टाचार के बारे में, चापलूसी और चाटकारिता के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में ये धीरे धीरे कथावस्तु खुलने लगती है और अंत उसका राजा की फांसी में होता है। यानी वह राजा मूर्ख होता है, चाटुकार, सत्तालुलूप, आप जो कह लें वो उस तरह का होता है और मूर्खता की पराकाष्ठा होती। इसलिए है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये इस नाटक में है। नाटक का अंत महंत जी के इस पंक्ति से होती है। क्या वो पंक्ति है? जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसै जैसे चौपट राज। तो जहाँ न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, न सुजन का समाज है, अच्छे लोगों का समाज नहीं है, ते ऐसे ही आपू ही नसै, तो वो समाज, वो लोग ऐसे ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं जैसे चौपट राज। जैसे इस नाटक का चौपट राजा नष्ट होता है उसी तरीके से सब कुछ वो नष्ट हो जाता है। तो ये आप देखेंगे इस नाटक का जो मूल भाव है अंत में एक तरह से नीति और उपदेश परक है कि धर्म, बुद्धि, नीति, सुजन का समाज सब कुछ आवश्यक है। तो ये इस नाटक की कथा वस्तु रहती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। इस नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, ठीक। और इसमें वो टाइप नहीं हो पाया वो हिस्सा। इस नाटक के कुल 4 अंक हैं, ठीक। इस नाटक के जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं उनमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, शकटार, आम्भीक, पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, दांड्यायन। और स्त्री पात्रों में अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया आदि। ये सब चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है इस नाटक के बारे में कि वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद जी का है, नाटक के क्षेत्र में वही स्थान प्रसाद जी का है। तो यह जब भी यह पंक्ति प्रसाद जी के बारे में या उनके नाटकों के बारे में पूछी जाए कि यह किसकी पंक्ति है, नगेंद्र जी को ध्यान रखिएगा। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि अभिनय की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता। जो प्रसाद जी के नाटक हैं उन्हें अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता। इनका स्वरूप सब मिलाकर साहित्यिक हो गया है। ये बात रामचंद्र तिवारी जी ने कही हुई है प्रसाद जी के नाटकों के संदर्भ में। प्रसाद जी के नाटकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। तो मूल उद्देश्य क्या रहा है प्रसाद जी के नाटकों का? भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति।
डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं इस नाटक के बारे में कि चंद्रगुप्त नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत के जीत की थीम उठाई गई है। यानी विदेशी आक्रमणों के साथ भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय। प्रसाद जी के मन में भारत की पराधीनता को लेकर गहरी व्यथा थी और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अपने इच्छित विश्वास को वाणी दी है। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त की कथावस्तु स्कंदगुप्त से भी उदात्त है। ये बात डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। तो ये हम देख रहे थे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आलोचकों ने कहे हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी के इस महत्वपूर्ण नाटक के बारे में, और अंधेर नगरी नाटक के बारे में भी हम देख रहे थे कि उसका मूल पात्र कौन से हैं, उनकी कथावस्तु क्या है, कितने अंक हैं इस नाटक में और इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो आगे हम हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को ध्यान में रख के, आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रख के हम बनाने वाले हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये तीनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंधायुक्त तो लगभग सारे परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, तो सारी परीक्षाओं में ये तीनों नाटक आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के हम अगले वीडियो में आपके समक्ष मौजूद होंगे और जो भी आपकी राय होगी, जो भी अन्य विषय, जो भी अन्य रचनाओं के बारे में आप जानना चाहते होंगे, उनके बारे में आप ज़रूर बताएं ताकि हम आगे आने वाली क्लासों में उनका जिक्र कर सकें, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तत्वों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।